प्रभु ने हमें और एक अवसर दिया वचन में से सीखने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में सोचते हैं, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसने इस संसार के इतिहास को इस प्रकार से प्रभावित किया है जिस प्रकार से और किसी अन्य पुस्तक ने प्रभावित नहीं किया। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जिसने यूरोप, जो किसी ज़माने में असभ्य लोगों से भरा हुआ एक स्थान हुआ करता था, उसे सभ्य लोगों का समाज बना दिया। बाइबल का प्रभाव जो है संसार में, संसार के इतिहास में, वो अपने आप में देखने को हमें मिलता है और ऐसा प्रभाव किसी अन्य पुस्तक ने मानव जाति पर नहीं डाला। परंतु जब हम बाइबल में जो अलग अलग पुस्तकें हैं, बाइबल के अंतर्गत जो अलग अलग पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के विषय में अगर ये सवाल पूछे कि कौन से एक पुस्तक ने कलीसिया के इतिहास में सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा है, शायद एक मत के साथ सभी बाइबल शास्त्री जो उत्तर देंगे वो उत्तर होगा रोमियो की पत्री। नए नियम में रोमियो की पत्री एक ऐसी पत्री है जिसने कलीसिया के इतिहास में इस प्रकार का प्रभाव डाला है जिस प्रभाव को आज तक हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। आपने संत अगस्तीन का नाम सुना होगा। संत अगस्तीन कलीसियाई इतिहास में एक बहुत बड़ा दिग्गज है। वचन के अर्थ को बताने के लिए, विश्वास क्या है उसे सिखाने के लिए परमेश्वर ने इस पात्र का इस्तेमाल किया, भरपूरी से इतिहास में इस्तेमाल किया। 4वीं सदी में संत अगस्तीन रहा करते थे। संत अगस्तीन, इन्हें संत नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु में आने से पहले किस प्रकार का व्यक्ति था? वो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, तत्व ज्ञानी था, दार्शनिक था, लेकिन उसके साथ साथ अत्यधिक अनैतिकता में जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था। अनैतिकता में जीवन व्यतीत करने वाला एक दर्शन शास्त्री। जब वह अपने अनैतिकता से भरे जीवन से हैरान परेशान था और उससे बाहर निकलने के विषय में, अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहा था, एक दिन दुखी और परेशान होकर वह एक बगीचे में बैठा हुआ था। जब वो बगीचे में बैठा हुआ था, उसने मानो एक आवाज सुनी, एक बच्चे की आवाज जो बार बार कह रहा था, उठाओ पढ़ो, उठाओ पढ़ो। वह तुरंत उठकर जहां वो ठहर रहा था वहां गया और उसने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोला और उसने जिस वचन को पढ़ा वो वचन है, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुच्चपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 13 और 14 पद उसने उस दिन पढ़ा और उस दिन से इस व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंप दिया और व्यभिचार में रहने वाला व्यक्ति, अनैतिकता में रहने वाला व्यक्ति एक संत बन गया, परमेश्वर का बन गया। मार्टिन लूथर और एक नाम है जिसके बारे में हम सबको ज्ञान होना चाहिए। हर एक विश्वासी जन को मार्टिन लूथर का नाम पता होना चाहिए। कौन है मार्टिन लूथर? 16वीं सदी में रहने वाला एक प्रभु का दास। ये कैथोलिक कलीसिया का अंग हुआ करता था और कैथोलिक
चर्च के नियमानुसार उद्धार पाने की चेष्टा कर रहा था, अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को पीड़ा देते हुए, तीर्थ यात्राओं में जाते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए, कैसे भी परमेश्वर जिस धार्मिकता की मांग रखते हैं उस धार्मिकता को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील था यह व्यक्ति। लेकिन यह हार चुका था, क्योंकि जितना भी यह प्रयत्न करे परमेश्वर के उस स्तर को वह पाने में अपने आप को असमर्थ पाता था। जब वो हैरान परेशान हो गया, दुखी हो गया, मैं कैसे परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करूं, कैसे मैं एक क्रोधित परमेश्वर को शांत करूं, जब वह इन प्रश्नों से जूझ रहा था, उसने एक वचन पढ़ा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कर्मों से नहीं, कार्यों से नहीं, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 17वां पद। और एक इतिहास का दिग्गज जिसे रोमियो की पत्री पढ़ने के बाद जिसका जीवन परिवर्तित हुआ, 1:17, मार्टिन लूथर का जीवन न केवल बदला, स्वयं उसका जीवन इस पत्री से प्रभावित नहीं हुआ। एक रिफॉर्मेशन की शुरुआत इस व्यक्ति ने की। और जिस विश्वास को आज हम पकड़े हुए हैं कि विश्वास के द्वारा ही उद्धार है, कर्मों के द्वारा नहीं, इसे नए तौर पर दोबारा कलीसिया में सिखाने का जो श्रेय है इसी व्यक्ति को जाता है। अगर हम उदाहरण देते जाएं तो अनेक उदाहरण है कलीसिया के इतिहास में ऐसे पात्रों का जिनका जीवन रोमियो की पत्री पढ़कर बदला है। जब मैं अब कौन से पुस्तक से हमें अब सीखना चाहिए इस बात पर विचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे अंदर इस पुस्तक को दिया, क्योंकि हमें भी किस बात की जरूरत है, हमें भी एक बड़े बदलाव की जरूरत है, हमें भी एक रिफॉर्मेशन की जरूरत है, एक नवीनीकरण की जरूरत है। और जब कभी भी इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में लोगों ने रोमियो की पत्री को ध्यान पूर्वक सीखा है, उनका जीवन अद्भुत तरीके से परिवर्तित हुआ है। आइए हम कलीसिया के रूप में अब आने वाले दिनों में आज से शुरुआत करके इस पुस्तक, इस पत्री को सीखें, ताकि अगस्टीन के जैसे, लूथर के जैसे और अनेक दासों के जैसे हमारा जीवन व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया के रूप में परिवर्तित हो और हम भी उस ऊंचे मुकाम को हासिल करें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, ठहराया है। इस परिचय के साथ आइए हम आज के भाग को पढ़ेंगे। हम रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 1 से 7 तक के आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 1 से 7 इस प्रकार से लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब से बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस पत्री के अध्ययन को शुरू करने से पहले
एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना आवश्यक है। क्या है इस पत्री का मुख्य विषय? क्या है इस पत्री का केंद्रीय विषय? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को किस विषय में लिखने के लिए इस पत्री के द्वारा प्रेरित किया? जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, जो परिचय हमने दिया इस पत्री का, उस परिचय से शायद इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। हमने बदलाव के बारे में बात की, नवीनीकरण के बारे में बात की। जिन जिन लोगों ने रोमियो की पत्री को पढ़ा, सीखा, समझा, उनका जीवन परिवर्तित हुआ। अब प्रश्न है, कौन सी एक बात जीवन को परिवर्तित कर सकती है? क्या है संसार में जो लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है? क्या है संसार में जो एक व्यभिचारी अगस्तीन को संत अगस्तीन बना सकता है? कौन सी एक चीज है जिसने मुझे और आपको परिवर्तित किया है? हम भी तो ऐसे नहीं थे। वही है इस पत्री का विषय वस्तु या केंद्रीय विषय। क्या है वह एक बात जिसने हम सबको परिवर्तित किया है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। जी हां, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, सरल सुसमाचार है इस पूरे पत्री का विषय वस्तु या केंद्रीय विषय। यहां प्रेरित पौलुस इस पत्री के द्वारा अपने श्रोताओं के सामने सुसमाचार को व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से पौलुस ने उसे समझा और जिस प्रकार से पौलुस उस समाचार का प्रचार किया करता था, यहां इस पत्री के द्वारा प्रेरित पौलुस पवित्र शास्त्र बाइबल के आधारभूत या बुनियादी बातों के साथ अपने श्रोताओं को रूबरू कर रहे हैं। रोमियो की पत्री में अगर एक बात हम सीखते हैं, वो है मसीही विश्वास की बुनियादी बातें, आधारभूत बातें। रोम की कलीसिया, रोम की स्थानीय कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जहां पौलुस इस पत्री को लिखने से पहले स्वयं कभी गया नहीं था, परंतु उसकी इच्छा थी, उसकी योजना थी कि वो रोम शहर में जाए और उस कलीसिया में सेवकाई भी करे। वो आगे स्पेन की तरफ यात्रा करना चाहता था प्रभु के कार्य के लिए, और उस मार्ग में जाते समय वो रोम कलीसिया में जाकर वहां प्रभु की सेवा करना चाहता था। और उस यात्रा को करने से पहले 57 एडी 57 में कोरिन्थ शहर में रहते हुए प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखा और उस सुसमाचार को गहराई से प्रस्तुत किया, जिस सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया और अलग किया था। जहां तक हम नवीनीकरण की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, या एक नए शुरुआत की बात करते हैं, ये जो बेदारी है, नई शुरुआत है, वो तभी हम देख पाते हैं जब हम बुनियादी बातों की तरफ पुनः लौटते हैं। जो आधारभूत बातें हैं, आधारशिला के अंतर्गत जो बातें हैं, उन पर जब हम लौटते हैं तभी बदलाव आता है। कई बार कलीसिया में हम एक ऊर्जा नहीं देखते, ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहूंगा, एक परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो बहुत हल्के रूप में दिखता है। क्या है कारण? कहीं ना कहीं हमने बुनियादी बातों को हम भूल चुके हैं या बुनियादी बातों से दूर आ चुके हैं। अगर कलीसिया में एक नया जोश लाना है, परमेश्वर के प्रति प्रेम को हमें नए रूप से प्रज्वलित करना है, हमें क्या करना होगा? हमें एक नए आधारशिला को डालने की जरूरत नहीं, परंतु जिस आधारशिला को परमेश्वर ने स्थापित किया है, बुनियादी बातों की तरफ हमें लौटने की जरूरत है।
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के पहले 11वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हमें और कुछ एक्स्ट्रा या नया करने की जरूरत नहीं है। कलीसिया में अगर एक बेदारी लानी है, बेदारी को देखना है, हमें वापस उस सुसमाचार रूपी आधारशिला के तरफ लौटने की जरूरत है। फिर से हमें समझने की जरूरत है आखिर ये सुसमाचार है क्या। और इस पत्री के द्वारा प्रेरित पौलुस उसी कार्य को कर रहे हैं। रोम में स्थित प्रभु की कलीसिया को, स्थानीय कलीसिया को सुसमाचार के अलग अलग पहलुओं के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। तो आइए हम इस उद्देश्य से इस पत्री को सीखें, मनन करें, इस उद्देश्य से कि हमें भी अपने मध्य एक बेदारी चाहिए, हमें भी अपने आप को नए रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, हमें भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना है जो अब तक हम नहीं ला पाए हैं। इस उद्देश्य से आइए इस सुसमाचार को जो रोमियो की पत्री के द्वारा प्रेरित पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं, हम सीखें। इस शुरुआती भाग में से, अभिवादन कहने वाले भाग में से, पहले 7 आयतों में से आज मैं आपके सामने 3 बिंदुओं को छोड़ना चाहूंगा, 3 बातों को, 3 बिंदुओं को इन 7 आयतों में से। पहली बात, मैं संदेशवाहक के विषय में बात करना चाहूंगा, संदेशवाहक। दूसरी बात, मैं संदेश के विषय में बात करना चाहूंगा, संदेशवाहक का संदेश क्या है। और तीसरी बात, इस संदेश के प्राप्तकर्ता के विषय में बात करना चाहूंगा। तो 3 बातें जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं इस भाग में से, पहला है संदेशवाहक, दूसरा है संदेश, और तीसरा है संदेश का प्राप्तकर्ता। आइए हम सर्वप्रथम संदेशवाहक के रूप में, के विषय में सीखें। कौन है संदेशवाहक? पहले ही शब्द में, इस पत्री के पहले ही शब्द में हम संदेशवाहक से परिचित होते हैं, पौलुस। पौलुस की ओर से, पौलुस ने इस पत्री को लिखा। पवित्र आत्मा के अंतर्गत, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, भरपूरी में प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखा। जैसे हमने कहा, शायद कुरिन्थ से 57 AD 57 के समय। संदेशवाहक पौलुस। अब यहां पौलुस अपने नाम को लिखने के बाद क्या कर रहा है? वह अपनी पहचान या अपना परिचय दे रहा है। पहले आयत को जब हम देखते हैं, कलीसिया के सम्मुख पौलुस अपने परिचय को स्पष्ट कर रहा है। यह पौलुस की एक सामान्य रीति है, शैली है। अगर पौलुस की अन्य पत्रियों को भी पढ़ेंगे, हम पौलुस अपने आप को सर्वप्रथम परिचित कर रहे हैं, इस बात को हम पाते हैं। लेकिन यहां पौलुस दोहरा परिचय दे रहे हैं। पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, 2 अलग अलग प्रकार से पौलुस अपना परिचय दे रहे हैं। पौलुस सर्वप्रथम एक सामान्य परिचय दे रहे हैं अपने विषय में, और फिर एक विशेष परिचय दे रहे हैं अपने विषय में। पहले क्या कहते हैं पौलुस अपने विषय में? यीशु मसीह का दास, यीशु मसीह का दास पौलुस। और फिर वो अपने बारे में कहते हैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया पौलुस। यीशु मसीह का दास पौलुस और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया पौलुस। तो दास और प्रेरित, इन 2 नामों से पौलुस अपने परिचय को कलीसिया के सम्मुख रखते हैं। सबसे पहले, जैसे हमने कहा, पढ़ा, यीशु मसीह का दास। ये जो दास शब्द है उसका मूल अर्थ है गुलाम। पौलुस अपने आप को यीशु मसीह के गुलाम के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। गुलाम मतलब
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना स्वयं का कोई भी अधिकार नहीं, जो अपने मालिक के, स्वामी के अधिकार के अंतर्गत पूर्ण रीति से है। इस व्यक्ति के ऊपर, गुलाम के ऊपर पूरा अधिकार उसके स्वामी का है, यहां तक कि उसके जीवन को लेने का भी अधिकार स्वामी का है। यह है गुलाम। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस जमाने में रहते हैं, वहां गुलाम हमें देखने को नहीं मिलते औपचारिक रूप से। कुछ लोग अभी भी गुलामी में रह रहे होंगे। तो यहां पौलुस अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के गुलाम के रूप में प्रस्तुत करता है। पौलुस इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का है मेरे जीवन के ऊपर पूरा अधिकार। मेरा कोई भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मेरा सब कुछ प्रभु का है, प्रभु का मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। जब हम इस पहचान के बारे में, परिचय के बारे में सोचते हैं, यह परिचय केवल पौलुस के ऊपर लागू नहीं होता, हम सब पर लागू होता है। कौन कौन है यहां परमेश्वर का दास? हम सब परमेश्वर के दास हैं, हम सब प्रभु यीशु के गुलाम हैं। पहला कोरिन्थियों 6 के 19 और 20 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थियों 6 का 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हर एक विश्वासी के ऊपर यह कथन लागू होता है, हमें दाम देकर प्रभु ने मोल लिया है, हम अपने नहीं हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का पूरा अधिकार है। लेकिन अब सवाल, जो महत्व का सवाल है वो यह है, क्या हम पौलुस के माफिक सचमुच इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, यह दर्शाते हुए कि यीशु मसीह का है मेरे ऊपर अधिकार, मेरा अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है? पौलुस ने अपना जीवन उस प्रकार से जिया, हर दिन हर पल उसने इस गवाही को प्रस्तुत करके जिया कि मैं नहीं जीवित रहा, अब प्रभु यीशु मुझ में जीवित है, और जीवन जो मैं अभी जी रहा हूं प्रभु में जी रहा हूं। क्या मैं और आप भी ऐसा कह सकते हैं? हमें भी प्रभु यीशु ने दाम देकर मोल लिया है, लहू बहाकर मोल लिया है। हम भी पौलुस ने जैसा कहा मैं प्रभु का दास हूं, हम भी प्रभु के दास हैं। लेकिन क्या हम जीवन वैसा जी रहे हैं? क्या हमने अपने आप को पूर्णतः प्रभु यीशु के अधिकार के अंतर्गत सौंप दिया है, या केवल ये अधिकार कुछ दिनों, कुछ समय के लिए रखा है? रविवार या गुरुवार या और किसी दिन, या 7 दिन, 24 घंटे? आइए हम इस सवाल को पूछें। दूसरा जो परिचय पौलुस अपना देते हैं वो है प्रेरित। हमने जैसे कहा, जहां तक यीशु मसीह का दास होने का सवाल है, एक सामान्य परिचय, हम सब प्रभु यीशु के दास हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा परिचय है वो विशिष्ट परिचय है। पौलुस प्रेरित है, प्रभु यीशु मसीह द्वारा बुलाया गया प्रेरित है। हम सब प्रभु के दास हैं पौलुस के माफिक, लेकिन हर कोई प्रेरित नहीं है। कुछ को प्रभु ने अपने प्रेरित के रूप में नियुक्त किया है, और उसमें से एक है प्रेरित पौलुस। जो प्रेरित शब्द का अर्थ है वो है भेजा गया या भेजा हुआ व्यक्ति। परमेश्वर ने जिसको भेजा हो। नए नियम को जब हम पढ़ते हैं, 2 प्रकार के प्रेरितों के बारे में हम नए नियम में सीखते हैं। पहला समूह वो है जिनको प्रभु यीशु ने सीधे सीधे बुलाया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह ने जिनको प्रेरित होने के लिए बुलाया है, वैसा एक समूह हम नए नियम में पाते हैं, जिनके बारे में हम यह भी पाते हैं कि उन्होंने 2 मापदंडों को पूरा किया।
जिन लोगों को प्रभु यीशु ने सीधे सीधे बुलाया, उन्होंने प्रभु यीशु से उपदेश हासिल की और उन्होंने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु को देखा। तो यह है पहला समूह प्रेरितों का पवित्र शास्त्र बाइबल में। तो हम 12 चेलों के बारे में पढ़ते हैं इस समूह के उदाहरण के रूप में। दूसरा जो समूह है, दूसरे प्रकार के जो प्रेरित है नए नियम में, वो हैं ऐसे लोग जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है प्रेरित होने का। प्रेरित होने का वरदान जिन्होंने प्राप्त किया। पहला कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में हम आत्मिक वरदानों के विषय में पढ़ते हैं और वहां हम एक प्रेरित के वरदान के विषय में हम पढ़ते हैं। जहां तक पौलुस का सवाल है, पौलुस के बारे में हम कह सकते हैं कि पौलुस दोनों प्रकार से परमेश्वर का प्रेरित है। पहले समूह में भी हम पौलुस को पाते हैं, दूसरे समूह में भी हम पौलुस को पाते हैं। वो विशेष है। प्रभु यीशु ने उसे प्रेरित होने के लिए स्वयं बुलाया और प्रभु यीशु से उसने सुसमाचार हासिल किया। जीवते मसीहा को उसका दर्शन उसने पाया और उसमें हम एक प्रेरित के वरदानों को भी देखते हैं। तो दोनों प्रकार से प्रेरित पौलुस परमेश्वर के प्रेरित हैं। प्रेरितों के काम 9 के 4 से 6 तक के आयतों में हम उसकी बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। जब वह दमिश्क के तरफ जा रहा था, 9 का 4 से 6, जब वह दमिश्क की ओर जा रहा था तब प्रभु का दर्शन उसे मिला और प्रभु ने उसे बुलाया, सीधे सीधे बुलाया। परंतु यहां जो इस परिचय में जिस प्रकार का प्रेरित पौलुस है, जिस प्रकार के ऊपर वह जोर दे रहा है, वो शायद पहला प्रकार है। क्योंकि यहां वो कहता है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। इस पत्री को लिखने से पहले प्रेरित पौलुस अपने अधिकार को दर्शाता है। मैं किस अधिकार के अंतर्गत इस पत्री को लिख रहा हूं? प्रभु के सुसमाचार को लिखने के लिए मेरे पास क्या है? अधिकार। प्रभु यीशु द्वारा बुलाया गया प्रेरित हूं मैं, इसलिए मैं उस अधिकार के अंतर्गत इस सुसमाचार को लिख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मुझे यह सुसमाचार दिया है, मैंने इसे लोगों से प्राप्त नहीं किया है। और उस अधिकार के चलते वो पहले दर्जे का प्रेरित है और उस प्रेरिताई के चलते वो इस पत्री को लिख रहा है। इस दोहरे परिचय के द्वारा पौलुस अपने आप को प्रभु यीशु के अधीन एक दास के रूप में भी दिखाता है और प्रभु यीशु से प्राप्त अधिकार वाले प्रेरित के रूप में भी दर्शाता है। जब हम इस परिचय के भाग को पढ़ते हैं, एक जो संदेशवाहक का जो परिचय है, पौलुस का जो परिचय है, एक बात जो हम यहां सीखते हैं अपने आत्मिक जीवन के बारे में विशेषकर, वह यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु से है। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वरदान हो, चाहे बुलाहट हो, जो कुछ हमारे पास है आत्मिकता के संदर्भ में, वो सब कुछ प्रभु से है। जहां तक पौलुस का सवाल है, ये प्रेरिताई उसे परमेश्वर से प्राप्त थी। जैसे 5वें आयत में हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, उससे हमें ये मिली है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम घमंड कर सकें कि यह मेरा है। जो कुछ हमारे पास है, जैसे कहा गया, चाहे बुलाहट हो, चाहे वरदान हो, चाहे अवसर हो, सब कुछ प्रभु की ओर से ही है। पहला कुरिन्थी 4 के 7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 4 का 7, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। पहला कुरिन्थी 4 का 7।
हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पाया हो आत्मिक जीवन के संदर्भ में। इसलिए घमंड करने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है। चाहे कोई प्रेरित हो, चाहे कोई बड़ा उपदेशक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो कुछ मेरे और आपके पास है ये प्रभु का दान है, प्रभु की ओर से। पौलुस परमेश्वर का इतना उपयोगी सेवक कैसे बन पाया? क्या है वजह? वह उसने न केवल एक अच्छे दास के रूप में अपने स्वामी के अधीन अपने आप को रखा, परंतु उसके साथ साथ उसने अपने बुलाहट को स्पष्टता से जाना और उस बुलाहट के प्रति वह विश्वास योग्य रहा। यह है संदेशवाहक की विशेषता। यहां प्रेरित पौलुस अपने आप को परमेश्वर के दास के रूप में और प्रेरित के रूप में दर्शा रहा है। उसने एक दास के रूप में अपने आप को प्रभु के हवाले पूर्णतः कर दिया और प्रेरित होने की बुलाहट को स्पष्टता से पहचान कर उसके प्रति विश्वास योग्य रहा। इसलिए कलीसिया के इतिहास में पौलुस जैसा शायद और कोई पात्र हम नहीं पाते। आइए हम भी वही करें। हम अपने आप को इस संदेशवाहक के जैसे परमेश्वर के अधीन करें और परमेश्वर ने जिस बुलाहट से मुझे और आपको बुलाया है उस बुलाहट को हम भी समझें और उस बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहें। हम भी प्रभु के लिए एक उपयोगी पात्र ठहरेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। दूसरी बिंदु जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं संदेशवाहक के पश्चात, वो है संदेश। किस संदेश को लेकर संदेशवाहक पौलुस इस पत्री को लिखता है? इस अभिवादन के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? क्या है इस संदेशवाहक का संदेश? पहले आयत के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। क्या है संदेश संदेशवाहक का? परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर के सुसमाचार को प्रस्तुत करने के लिए पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जहां हमने कहा उसके विश्वास में प्रवेश के विषय में बताया गया है, वहां हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पौलुस को दर्शन दिया, उसे बुलाया और सुसमाचार के लिए अलग किया, ताकि वह अन्य जातियों के सम्मुख, राजाओं के सम्मुख और इस्राएलियों के सम्मुख परमेश्वर का सुसमाचार प्रकट करे। परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक ले जाने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पौलुस को बुलाया था अन्य जातियों के सम्मुख, राजाओं के सम्मुख, इस्राएलियों के सम्मुख या यहूदियों के सम्मुख। और इस पत्री के द्वारा उसी सुसमाचार को पौलुस उजागर कर रहे हैं। उस अद्भुत सुसमाचार के अलग अलग पहलुओं को प्रेरित पौलुस उजागर कर रहे हैं। जब हम इस शुरुआती भाग को पढ़ते हैं, पौलुस के संदेश की विशेषताओं के बारे में हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। क्या है पौलुस द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार की विशेषता? सबसे पहली बात है, यह मनुष्य का सुसमाचार नहीं था, परमेश्वर का सुसमाचार है। पहले आयत के आखिर में परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। जो सुसमाचार है वो किसी बुद्धिमान के बुद्धि में नहीं उपजा। प्रेरित पौलुस ने स्वयं बैठकर लिखा नहीं है सुसमाचार, ये परमेश्वर का है, ये मनुष्य का नहीं है। और क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का है, इसीलिए जैसे हमने परिचय में कहा, अनेक पात्रों के जीवन को इस सुसमाचार ने क्या कर दिया? बदल डाला। इस प्रकार से बदल डाला जिस प्रकार से अन्य किसी समाचार ने या खबर ने किसी के जीवन को नहीं बदला। तो पहली बात जो हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है सुसमाचार के विषय में, हमने जिस सुसमाचार पर विश्वास किया है वो किसी व्यक्ति का नहीं है,
किसी धर्म का नहीं है, किसी परंपरा का नहीं है, वो प्रभु यीशु का है, परमेश्वर का है। दूसरी बात जो सुसमाचार के विषय में हम यहां पढ़ते हैं दूसरे आयत में, यह जो सुसमाचार है, जो संदेश है, वो नया नहीं है, वो एक पुराना संदेश है। दूसरे आयत में, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में दर्शाया था। पहले ही से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जिसको लेकर पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, जिसके लिए पौलुस को अलग किया गया परमेश्वर द्वारा, यह सुसमाचार नया नहीं है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सनातन शब्द का इस्तेमाल बहुत फैशन के साथ आजकल किया जाता है। हम सनातन धर्म के लोग हैं। वास्तव में सनातन का इस्तेमाल अगर कोई कर सकता है, वो कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि सुसमाचार सनातन का है। हम उत्पत्ति की पुस्तक से सीख रहे हैं। वहां हमने क्या देखा? जब अदन की वाटिका में पाप हुआ, उसी अदन की वाटिका में पहले पाप के संदर्भ में क्या प्रचार किया गया? किसका प्रचार किया गया? सुसमाचार का प्रचार किया गया। उत्पत्ति 3:15 पहला सुसमाचार। उत्पत्ति के अंत में हमने देखा, जब याकूब अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद दे रहा है, यूसुफ यहूदा के विषय में जब उसने आशीर्वाद कही, उसने क्या कहा? शीलो आएगा, यीशु मसीहा आएगा। तो ये जो सुसमाचार जिसका प्रचार प्रेरित पौलुस कर रहा है, जिस संदेश को प्रेरित पौलुस लिख रहा है, वो एक नया संदेश नहीं है। अरे सुसमाचार यीशु मसीह तो 2000 वर्ष पहले ही आए। नहीं, गलत फहमी है आपकी। कब से है ये सुसमाचार? सनातन से है, इस संसार की शुरुआत से है। इसकी घोषणा तब से की जा रही है। पुराने नियम के संदर्भ में यह सुसमाचार आने वाले घटना को दर्शा रहा था, लेकिन आज जिस संसार में हम रहते हैं, यह सुसमाचार वास्तविक बन चुका है। मसीहा आ चुका है। तो दूसरी बात जो हम सुसमाचार के विशेषता के रूप में पढ़ते हैं, ये एक नया समाचार नहीं है, ये बरसों पुराना है, सनातन का है। तीसरी बात जो हम सुसमाचार के विषय में इन आयतों में पढ़ते हैं, वो है सुसमाचार यीशु मसीह केंद्रित है। सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है। सुसमाचार नया नहीं है, सुसमाचार यीशु मसीह केंद्रित है। तीसरे आयत में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। सुसमाचार का लेना देना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में है। देखिए, सुसमाचार हमारे विषय में नहीं है। सुसमाचार का लेना देना हमारे स्वास्थ्य या हमारे क्या कहेंगे, हमारे धन दौलत या हमारे इच्छाओं के पूर्तिकरण के साथ नहीं है, जैसा कई बार दिखाया जाता है। सुसमाचार विश्वास करो तुम्हारा ये हो जाएगा, सुसमाचार विश्वास करो वो हो जाएगा। सुसमाचार को इस प्रकार से इस जमाने में प्रस्तुत किया गया है कि मानो सुसमाचार मनुष्य केंद्रित है, लेकिन सुसमाचार है क्या? परमेश्वर केंद्रित, यीशु मसीह केंद्रित। यह सही है, सुसमाचार परिवर्तन लाता है इन सब क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य हो, धन हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन लाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि सुसमाचार मूलतः यीशु मसीह केंद्रित है, और उसी बात को यहां प्रेरित पौलुस उजागर कर रहे हैं। तीसरे और चौथे आयत में जब यीशु मसीह केंद्रित है सुसमाचार, इस बात की चर्चा पौलुस करते हैं। सुसमाचार के दो मुख्य बिंदुओं को वहां वह जोड़ रहे हैं। अगर आपने सुसमाचार किसी को बताया और इन बिंदुओं को आपने अपने सुसमाचार में शामिल नहीं किया, तो आपने उस सुसमाचार को नहीं बताया जो पौलुस का सुसमाचार है। कौन सी दो बिंदुएं हैं? तीसरे आयत में प्रेरित पौलुस सुसमाचार के अंतर्गत यीशु मसीह के दीनता के बारे में बातें करते हैं। दीनता, ह्यूमिलिएशन। परमेश्वर का पुत्र शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में से उत्पन्न हुआ।
सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर शरीर धारण करके दाऊद के वंश में पैदा हुआ। दीनता को उसने ग्रहण किया। यह है सुसमाचार का पहला मुख्य बिंदु, यीशु मसीह का देह धारण। और चौथे आयत में दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की पौलुस चर्चा करते हैं, और वो है यीशु मसीह की महिमा, एक्सॉल्टेशन। प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना इस बात की पक्की गवाही थी, पक्का सबूत था कि यीशु कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 के 18-19 में हम पढ़ते हैं, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु मसीह से यहूदी चिन्ह पूछ रहे हैं, अपने पहचान को दर्शाने के लिए चिन्ह बताओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ते हैं हम, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अपने पुनरुत्थान को एक चिन्ह के रूप में, अपने ईश्वरीय पहचान के चिन्ह के रूप में यीशु मसीह ने दिया। तो यीशु मसीह का देह धारण और यीशु मसीह का पुनरुत्थान 2 ऐसे बिंदु हैं जो हमारे सुसमाचार में अगर नहीं होंगे तो हमारा सुसमाचार पूरा नहीं होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के संसार के जीवन के बारे में सोचते हैं, बहुत थोड़ी बातें थी या ना के समान बातें थी जो सामान्य लोगों के नजरों में उन्हें परमेश्वर ठहराती थी। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं, संसार के जीवन के बारे में सोचते हैं, उन्होंने गरीब जीवन जिया, उन्होंने लोगों से तिरस्कार को सहा और अंत में बहुत ही लज्जाजनक रीति में क्रूस पर 2 चोरों के मध्य टांग कर उन्हें मार दिया गया। कहां का ईश्वर? प्रभु यीशु मसीह के संसार के जीवन को जब हम परखते हैं, उनके दिव्य उस पहचान को लोग नहीं देख पाते। लेकिन जब वह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को पराजित करके मृत्युंजय होकर जब वह तीसरे दिन जी उठा, इस प्रकार से प्रभु यीशु के दिव्य पहचान को स्थापित किया गया जिसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता, जिसे इस विश्व में कोई नहीं ठुकरा सकता। वो इतना जाहिर है, इतना सबके लिए देखने के लिए मौजूद है। वो खाली कब्र, जीवता मसीहा। तो प्रभु यीशु मसीह की दीनता, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, 2 बिंदु हैं जो सुसमाचार के अंतर्गत मुझे और आपको बताने की जरूरत है। सुसमाचार का मतलब ये नहीं है आप प्रभु पर विश्वास करो चंगे हो जाओगे, ये सुसमाचार नहीं है। अगर आपने किसी को बताया यीशु मसीह पर विश्वास करो आप चंगे हो जाओगे, मत भ्रमित होइएगा कि मैंने सुसमाचार सुनाया किसी को। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होकर उनके संसार में एक दीनता में जीवन की चर्चा नहीं कर रहे, उनके मृत्यु के, उनके जी उठने की चर्चा नहीं कर रहे, आप सुसमाचार नहीं सुना रहे। तो आइए हम परखें, हम क्या संदेश लोगों को देते हैं सुसमाचार के नाम से। यही संदेश जो संदेशवाहक हमें यहां दे रहा है, या हमारा संदेश थोड़ा अलग है? यह सही है, यीशु के पास आने से चंगाई मिलती है, लेकिन वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है यीशु हमारे पापों के लिए इस संसार में देहधारी होकर आया, हमारे लिए वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यह है सुसमाचार जिसके विषय में हम यहां पौलुस द्वारा लिखा हुआ पाते हैं। और ये क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार है, हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर ये मनुष्य का समाचार होता, इसे परिवर्तित करने से चलता, लेकिन ये परमेश्वर का सुसमाचार है, हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान दीजिए किस प्रकार का सुसमाचार हम सुना रहे हैं। मैं एक भाई के विषय में सुन रहा था, वो अपने बारे में बता रहे थे। वो एक बाइबल कॉलेज में पढ़े व्यक्ति हैं। तो वो
उनको असाइनमेंट दिया गया, गृह कार्य दिया गया, सुसमाचार लिख के लाओ। सुसमाचार लिख के लाने का गृह कार्य जब मिला, उन्होंने बोला अरे इतना आसान है, सुसमाचार लिखना है। उन्होंने बड़े चाव से अपने पूरे क्या कहेंगे क्षमता के साथ सुसमाचार लिख के आए। और जब उनका रिजल्ट आया, उन्होंने सोचा मुझे A+ मिलेगा, मैं सबसे अव्वल दर्जे से पास होऊंगा इस एग्जाम में, क्योंकि सुसमाचार था, इतना सरल है। लेकिन जब रिजल्ट आया उन्हें क्या मिला? F, फेल। वो दौड़े दौड़े अपने प्रोफेसर के पास गए, कहा भाई मैं इसमें क्या नहीं है, ये सुसमाचार में तुम मुझे फेल कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा तुम्हारे सुसमाचार में यीशु अभी भी मरे हुए हैं। तुमने सब कुछ कहा लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे नहीं कहा। आइए हम अपने सुसमाचार को देखें, हमारे सुसमाचार में क्या क्या है। यीशु मसीह अभी भी कब्र में तो नहीं है ना? क्या यीशु मसीह देहधारी होकर आए ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। पौलुस ने जो संदेश दिया उसी संदेश को मैं और आप भी सुनाने वाले बने। तीसरी और अंतिम बात जो इन आयतों में से मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा वो है संदेश के प्राप्तकर्ता। हमने संदेश वाहक के बारे में देखा, संदेश के बारे में देखा, और अंत में संदेश के प्राप्तकर्ता के विषय में हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। छठे और सातवें पद में प्रेरित पौलुस किसको यह संदेश लिख रहे हैं उनका परिचय हमें देते हैं। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहां अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने पाया होगा कि इन आयतों में जहां संदेश के प्राप्तकर्ता के विषय में पौलुस लिखते हैं, कलीसिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 6 और 7 पद को जब हम पढ़ते हैं वहां कलीसिया शब्द को हम नहीं पाते, परंतु इस बात को हम नहीं ठुकरा सकते कि पौलुस इस पत्री को कलीसिया को लिख रहा है। रोम में स्थित स्थानीय कलीसिया को प्रेरित पौलुस ये पत्री लिख रहे हैं। जब हम इस पत्री को आगे पढ़ते हैं, विशेषकर 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां उस शब्द को भी हम पाते हैं, कलीसिया। लेकिन जब संदेश प्राप्तकर्ता के विषय में पौलुस लिखते हैं, कलीसिया शब्द को हम यहां नहीं पाते। तो हम इन आयतों को कैसे समझें? किसको पौलुस ये पत्री लिख रहे हैं? कलीसिया को ही पौलुस ये पत्री लिख रहे हैं। तो 6 और 7 में हम क्या पाते हैं? कलीसिया की विशेषताएं पाते हैं। कलीसिया शब्द का इस्तेमाल न करते हुए कलीसिया का वर्णन यहां पौलुस कर रहे हैं। क्या है कलीसिया? 4 बातों को इन 6 और 7 आयतों में कलीसिया के संदर्भ में हम पाते हैं। पहली बात, 6ठे आयत में यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। कलीसिया बुलाए गए लोगों का समूह है। हम कौन हैं? बुलाए गए लोगों का समूह। किसके द्वारा? यीशु मसीह के होने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए गए लोगों का समूह है कलीसिया। कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है, एक ढांचा नहीं है। कलीसिया समूह है। यीशु मसीह के बुलाए, यीशु मसीह द्वारा यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए लोगों का समूह। दूसरी बात, कलीसिया क्या है? 7वें आयत में परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाने वाले लोगों का समूह है। यहां क्या लिखा है 7 में? जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। कलीसिया परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाने वाले लोगों का समूह। हम ऐरे गहरे लोग नहीं है भाई और बहनों। हमसे कौन प्रेम करता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के हम प्रिय जन हैं। इंग्लिश में बिलवड। परमेश्वर के हम प्रिय जन हैं। और किस हद तक प्रभु ने प्रेम किया? इफिसियों के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए
दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। इस हद तक परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इफिसियों 5:25। तीसरी बात, कलीसिया के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? पवित्र होने के लिए बुलाए गए। कलीसिया पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोगों का समूह है। यह है हमारी जिम्मेदारी। हम क्या करें? हम पवित्र होने के लिए या पवित्रता को दर्शाते हुए अपना जीवन जिए। पवित्रता है हमारी क्या कहेंगे, विरासत, जो हमें परमेश्वर से प्राप्त हुई है। हम पवित्र इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम अच्छे लोग थे, हम पवित्र इसलिए है क्योंकि हमने परमेश्वर की पवित्रता हासिल की है, हमें विरासत में मिली है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को मैंने और आपने, धार्मिकता को मैंने और आपने पाया है, और अब हमारी जिम्मेदारी है कलीसिया के रूप में उस पवित्रता को दर्शाते हुए जीवन जिए। जगत की ज्योति, धरा के नमक के रूप में यही है मेरी और आपकी जिम्मेदारी। चौथी बात कलीसिया के विषय में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर से अनुग्रह और शांति प्राप्त किया हुआ समूह है कलीसिया। शांति मिलती रहे मतलब प्राप्त कर चुके हैं, उसमें बने रहें, निरंतर परमेश्वर की शांति और अनुग्रह में कायम रहें। ये पौलुस की प्रार्थना है, क्योंकि हमने उस अनुग्रह और शांति को पाया है। तो क्या है कलीसिया? परमेश्वर के बुलाए गए लोग, समूह, परमेश्वर के प्रिय लोग या समूह, परमेश्वर के द्वारा पवित्र होने के लिए ठहराए गए लोग, परमेश्वर द्वारा अनुग्रह और शांति प्राप्त लोग या समूह। ये चार विवरण कलीसिया के बारे में केवल रोम की कलीसिया तक सीमित नहीं है। ये किसके लिए है? इस कलीसिया के लिए भी है, हर एक कलीसिया के लिए। हमारी विशेषता ये नहीं है कि हम बहुत हैं या हम इस संसार के बड़े लोग हैं या धनवान हैं, वो नहीं है हमारी विशेषता। ये है हमारी विशेषता। जब हम अपनी कलीसिया को परखते हैं, इन विशेषताओं के अंतर्गत परखें, अन्यथा हम इस संसार के मानक दंड का इस्तेमाल कर बैठेंगे। हमारी विशेषता है प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु के हम प्रिय हैं, प्रभु ने पवित्र हमें ठहराया है और दर्शाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर से हमने अनुग्रह और शांति प्राप्त की है। यह है हमारी विशेषता। इसे आइए हम स्मरण रखें। अगर हम इन बातों को स्मरण नहीं रखेंगे, संसार के मानक दंड से अपने आप को परखेंगे, हम निरुत्साहित हो जाएंगे। तो आइए हम धन्यवाद दें प्रभु को, जिसने ऐसे अद्भुत समूह में मुझे और आपको जोड़ा है। हम प्रभु की कलीसिया हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत आशीष है। तो आइए हम यहां समाप्त करें। आज हमने क्या सीखा? 3 बातों को सीखा। संदेशवाहक के विषय में सीखा, संदेश के विषय में सीखा, और उस संदेश के प्राप्तकर्ता के विषय में सीखा। आइए हम प्रभु के दास के रूप में प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हुए जिएं, अपने बुलाहट को जानें, उस बुलाहट के अनुरूप हम चलें, परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु की दीनता, उनकी महिमा के बारे में हम प्रचार करने वाले बने, और इस बात को समझें हम कौन हैं। हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, परमेश्वर के बुलाए गए लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर द्वारा पवित्र ठहराए गए लोग, परमेश्वर से अनुग्रह और शांति प्राप्त किए लोग। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।